अमरीकी शहरी ब्रायन लंडन ने साल 1984 में पहली बार चीन का सफर किया। तब से वो देही इलाकों में आने वाली नुमाया तब्दीलियों के चश्मदीद गवाह हैं। वो जुनूब मगरबी सूबा यूनान की सकाफत और खूबसूरत मनाजिर से इतने मुतासिर हुए कि बिलाखिर चीन को अपना दूसरा घर बनाने का फैसला किया। दाली शहर में 20 साल से ज्यादा अरसा रहने पर उन्हें चीन की देही तरक्की का करीब से मुशाहिदा करने का मौका मिला। इस दौरान वो मुकामी रिवायती सकाफत के सरगर्म हामी बन गए। मैं साल 1984 से चीन के देही इलाकों में आ रहा हूँ। ये 40 साल से जायद का अरसा है। इस वक्त सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत ने नक्लो हमल, राब्ते और खरीदारी को आसान बनाने में बड़ी सरमायाकारी की है। मेरे गांव के पड़ोसियों को हर चीज तक रसाई हासिल है, क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं और ये बराह रास्त उनके घर पहुंच जाता है। ये वाकई हैरानकुन है। मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि चीन की हुकूमत ने बुनियादी शहरी सहूलियात, सेहत और तालीम में बहुत सरमायाकारी की है। मेरा मानना है कि इसने हर एक को उम्मीद दी है। यहाँ का हर देहाती बेहतरी की उम्मीद रखता है। मैं देही इलाकों में हुकूमत की सरमायाकारी पर फख्र महसूस करता हूँ। इस सरमायाकारी ने मकामी दोस्तों, गांव के रिहायशियों और मुझ समेत सबको बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दी है। ब्रायन ने शीजू टाउन में एक कदीम इमारत की मरम्मत करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां चीनी सकाफत को दिखाया और फरोग दिया जा सके। यहां आने वाले सयाह रिवायती रंगसाजी यानी टाई डाई समेत गैर मादी सकाफती विरसे की सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मुकामी नस्ली सकाफतों को करीब से देख सकते हैं। 40 साल के दौरान ब्रायन लंडन ने चीन और दुनिया के दरमियान सकाफती तबादलों के फरोग को अपना मिशन बना लिया है। मैं चीन की जानिब बुनियादी तौर पर इसकी गहरी सकाफत की वजह से खिंचा चला आता हूँ। यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को जमीन से जोड़ देता है और गहरी वाबस्तगी महसूस होती है। चीन वो जगह है जहाँ लोगों से घुलना मिलना बहुत आसान और हौसला अफजा है, क्योंकि हम सब यहाँ की रिवायात में रचे बसे हैं। मुझे ये पहलू बहुत पसंद है। गांव वालों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाकर और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर यहां आने वाले हर शख्स का क़याम एक नई कहानी सुनाता है। ये प्लेटफॉर्म चीन के सकाफती सरमाए को बराह रास्त उन तक पहुंचाता है। मेरे ख्याल में दुनिया को चीन की बहुत सी आवाज़ें सुनने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि ये आवाज़ भी उतनी ही अहम है जितनी दीगर आवाज़ें जो हम आज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं।